एक पड़ोसी देश में हमारे सैनिक हैं। इस पड़ोसी देश को हम लोग दोस्त मानते हैं, भारत दोस्त मानता है, लेकिन वहां आ गया है एक नया नेता जिसे पसंद नहीं है कि भारतीय फौजी उसकी जमीन पर रहें। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आज की मास्टर क्लास में बताएंगे कि मालदीव में भारतीय सैनिक कब पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे और अब क्यों उनकी सरकार की आंखों में भारतीय फौजी खटकने लगे हैं। बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पब्लिक में यह बयान दिया कि भारत उनके देश से अपने सैनिक हटाने को तैयार हो गया है। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही है। दोनों नेता दुबई में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP28 कहा जाता है, उसके दौरान मिले थे। जो मोहम्मद मुइज्जू हैं वो हाल ही में अक्टूबर 2023 में ही मालदीव के राष्ट्रपति बने और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात थी। मुइज्जू बहुत पहले से ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने की मुहिम चला रहे हैं। शपथ लेने के बाद कई मौकों पर यह बात वो कह चुके हैं और अब पीएम मोदी से मीटिंग के बाद उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया अपनी तरफ से। इस ऐलान पर अब तक भारत का कोई रिएक्शन नहीं आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मालदीव में कुल कितने भारतीय सैनिक हैं आपको बताते हैं। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF के मुताबिक उनके यहाँ फिलहाल 77 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। भारत ने मालदीव को 2013 में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स लीज पर दिए थे। फिर 2020 में एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी हमने भेजा। इनका इस्तेमाल हिंद महासागर में निगरानी रखने के लिए और मेडिकल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। भारतीय सैनिक इन एयरक्राफ्ट्स की देखरेख में मदद करते हैं। साथ ही मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं और उसका पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। हालांकि भारत मालदीव संबंधों का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है, एक बड़ा दायरा है। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास आपको जानना होगा। पुरातत्वविदों को मालदीव में इंसानों की पहली बसाहट का जो निशान मिलता है वो 1500 ईसा पूर्व का है। दावा है कि शुरुआती बाशिंदे भारत से ही वहां पहुंचे थे, उसके बाद श्रीलंका से पहुंचे। वे अपने साथ बौद्ध धर्म लेकर के आए और 12वीं सदी में अरब व्यापारियों की दस्तक हुई। उनके साथ आया इस्लाम। तब मालदीव में बौद्ध राजा धोवेमी का शासन था। वो इस्लाम से प्रभावित हुए, उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, नाम रखा मोहम्मद अल आदिल। देखा देखी जनता ने भी इस्लाम अपना लिया। इसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। आज के वक्त में मालदीव की आबादी लगभग 5,22,000 है और इसमें से 98% लोग, 98% जनता इस्लाम का पालन करती है। औपनिवेशिक काल में मालदीव पर पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन ने शासन किया। सबसे आखिरी शासक ब्रिटेन था और उस दौर में भी मालदीव बेसिक ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर था, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए। 1965 में मालदीव आज़ाद हो गया। भारत उसे मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। फिर नवंबर 1988 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के खिलाफ विद्रोह हुआ। विद्रोही उनकी हत्या पर उतारू थे और इस गाढ़े वक्त में भारत ने अपनी सेना भेजकर गयूम को बचाया था। 2004 की सुनामी में मालदीव सबसे ज़्यादा मार झेलने वाले देशों में से था। वहां भी भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। फिर दिसंबर 2014 में मालदीव की राजधानी माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी। प्लांट ठप हो गया, पीने के पानी की किल्लत हो गई। तब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री हुआ करती थी। आधी रात को उनके पास कॉल आया और अगली सुबह भारतीय वायुसेना 20 टन पीने का पानी लेकर माले में उतर चुकी थी। भारत ने पानी साफ करने के लिए 2 युद्धपोत भी वहां पर भेजे और वे तब तक माले में बने रहे जब तक कि ट्रीटमेंट प्लांट दोबारा शुरू नहीं हो गया। ये वैसे कुछ मौके थे जब भारत ने मालदीव की तरफ सबसे पहले और सबसे जरूरी मदद का हाथ बढ़ाया था। इसके अलावा कई और क्षेत्रों में भी हमारे मालदीव से दोस्ताना संबंध हैं। जैसे हम मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर हम ही हैं, भारत है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव के सबसे बड़े बैंकों में शामिल है, जो ओरिजिनली हमारा बैंक है। हर साल हजारों भारतीय पर्यटन के सिलसिले में मालदीव जाते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक ज़रूरी इजाफा करते हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में मालदीव के नागरिक इलाज के लिए भारत आते हैं। मई 2023 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव गए थे। वहां उन्होंने इकाथा हार्बर का शिलान्यास किया था। इस हार्बर में मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों की मरम्मत करता है। इसका खर्च भी भारत सरकार उठा रही है। 2022 में भारत ने मालदीव के आसपास 10 राडार स्टेशन का एक नेटवर्क तैयार किया था। इनका संचालन मालदीव कोस्ट गार्ड की ओर से किया जाता है। वे इंडियन कोस्टल कमांड से संपर्क में रहते हैं। तो सहयोग बहुत है दोनों देशों के बीच। और इन सब के अलावा भारत ने भी और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मालदीव में पैसा लगाया हुआ है। अब सवाल यह है कि जब भारत इतना साथ दे रहा है,
फिर मुइज्जू भारतीय सैनिकों को निकालने पर अड़े क्यों हैं, उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजह समझी जाती हैं। मोहम्मद मुइज्जू को चीन का करीबी नेता माना जाता है। उन्होंने प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, पीपीसी कहते हैं उसको, उसके समर्थन से राष्ट्रपति चुनाव जीता। पीपीसी के नेता अब्दुल्ला यामीन 2013 से 2018 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं, फिलहाल जेल में हैं। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुइज्जू ने उनके वरद हस्त से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। यामीन के कार्यकाल में मालदीव ने चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड, OBOR जिसे कहते हैं, उसको ज्वाइन किया था और अपना एक द्वीप चीन को लीज पर भी दे दिया था और चीन से बहुत सारा कर्ज भी लिया था। फिर फरवरी 2018 में एक और बड़ी घटना घटी। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि भाई आपने जो पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद और बाकी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला हुआ है, इनको रिहा कीजिए। पर यामीन ने ये निर्देश मानने से इनकार कर दिया और उसके बजाय उन्होंने लगा दिया देश में आपातकाल, इमरजेंसी। तब भारत ने भी इसकी आलोचना की थी, कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं को बहाल किया जाना चाहिए। तो यामीन की विपक्षी पार्टियों ने भारत से सेना भेजने की अपील भी की थी। तब चीन ने चेतावनी दी थी कि कोई भी दूसरा देश मालदीव के मामले में दखल ना दे। 2018 में ही भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की लीज भी खत्म हो गई थी। तो यामीन ने भारत को कहा था कि आप इन्हें वापस ले जाइए, लेकिन उसी बरस हुए राष्ट्रपति चुनाव में यामीन हार गए और उनकी जगह आए इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। सोलिह की मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रो इंडिया माना जाता है। उन्होंने लिए लीज, जो ध्रुव हेलीकॉप्टर की लीज थी, उसको बढ़ाने का फैसला किया और उनके शपथ ग्रहण समारोह में 40 से ज्यादा देशों के नेताओं ने शिरकत की। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, जबकि मुइज्जू के शपथ ग्रहण में, जो हाल ही में हुआ, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को भेजा गया। जानकार कहते हैं कि ये दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का ही संकेत है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है इंटरनल पॉलिटिक्स। राष्ट्रपति चुनाव से कई बरस पहले मुइज्जू इंडिया आउट कैंपेन को लीड करते रहे। उन्होंने चुनावी कैंपेन में शपथ ली थी कि वो मालदीव में मौजूद भारत के सभी सैनिकों को बाहर निकालेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू ने पहले 100 दिनों का मैंडेट जारी किया। इसमें भी उनका जोर भारतीय सैनिकों को निकालने पर था। मुइज्जू ये तर्क देते हैं कि भारतीय सैनिकों की जगह चीन या किसी दूसरे देश के सैनिक नहीं आएंगे। मालदीव के लोग अपनी धरती पर विदेशी सैनिकों की मौजूदगी नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे जिताया है, ऐसा वो कहते हैं। मुइज्जू को अब अपने वोटर से किया वादा निभाना है। भारतीय सैनिकों को निकालने की मांग के पीछे एक वजह यह भी मानी जाती है कि चुनाव ही उन्होंने इसी मुद्दे पर लड़ा। तीसरी वजह है मुस्लिम उम्मा। मालदीव की जो 98% आबादी, हम आपको बता चुके हैं कि वो इस्लाम को मानती है और मालदीव की नागरिकता हासिल करने के लिए भी, वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए भी मुस्लिम होना अनिवार्य है। मोहम्मद मुइज्जू ने बहुसंख्यक आबादी को साधने की कोशिश की है और इसका पहला उदाहरण उनके पहले विदेशी दौरे में दिखाई भी दिया। आमतौर पर मालदीव का राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आता है, मुइज्जू नहीं आए। उन्होंने चुना तुर्की और UAE को। कहा जा रहा है कि उन्होंने तुर्की से आर्थिक मदद और निवेश का आश्वासन भी हासिल किया है। मालदीव तुर्की में अपना दूतावास खोलने पर भी विचार कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन खुद को मुस्लिम उम्मा का लीडर साबित करने में जुटे हुए हैं। मालदीव को इस नजदीकी का फायदा हो सकता है। BBC से बात करते हुए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में फेलो आदित्य शिवमूर्ति क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुस्लिम देशों के करीब जाना मालदीव को 2 स्तरों पर लाभ दे सकता है। पहला, घरेलू स्तर पर वो लोगों को इस नीति से खुश कर सकते हैं, क्योंकि मालदीव के लोगों को लगता है कि खाड़ी के देश उनके काफी अच्छे दोस्त हैं। वहीं विदेश नीति के स्तर पर वो आर्थिक मदद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खाड़ी के देशों के पास बेतहाशा पैसा है। इस नीति से भारत और चीन पर मालदीव की जो निर्भरता है वो भी कम हो सकती है। इन सब से भारत को नुकसान क्या होगा? मालदीव की लोकेशन बेहद अहम है। भारत से सबसे नज़दीकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी की है। यह इलाका हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स की सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है। मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिक एक्टिव कॉम्बैट में भाग नहीं ले रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उनका फोकस एयरक्राफ्ट्स की देखरेख और मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में एयरलिफ्टिंग पर है। पर उनका वहां होना सांकेतिक तौर पर ही भारत को एक बढ़त दिलाता है। ये भारत की मौजूदगी का एहसास देता है। अगर उन्हें निकालना पड़ा तो चीन को खुला मैदान मिल जाएगा, वो अपने हिसाब से मालदीव का इस्तेमाल कर पाएगा। भारतीय सैनिकों की वापसी सिंबॉलिक है।
मुइज्जू असल में भारत को दूर रखना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मालदीव आतंकी संगठनों के लिए रिक्रूटिंग का अड्डा बना हुआ है। इनमें से कई गुट पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। अगर भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हुए तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं और इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। अब आगे क्या होगा? न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसके मुताबिक मुइज्जू ने कहा कि भारत सरकार से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें वो अपने सैनिकों को मालदीव से हटाने को तैयार हो गए हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दोनों ही देशों के बीच हाई लेवल कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी है। ये मुइज्जू ने कहा, जो नए राष्ट्रपति हैं। इस पर अभी तक भारत की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंडिया टुडे में सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस विषय पर बातचीत चल रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी आज की मास्टर क्लास। अगर ये जानकारी आपके लिए काम की थी तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइए कि मास्टर क्लास का नया स्वरूप आपको कैसा लग रहा है, किन विषयों पर आप मास्टर क्लास आगे देखना चाहेंगे। मेरा नाम है कुलदीप, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।